आप सभी को सादर अभिवादन। आज हम पढ़ते हैं सरकारी बजट और कर निर्धारण। सरकारी बजट और कर निर्धारण को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि देश में सरकार की भूमिका क्या होती है। सरकार देश में कई प्रकार की भूमिका निभाती है, जिसमें सबसे पहली जो भूमिका है वो है बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा करती है। जैसे कोई बाहरी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देगा तो हमारे देश की जो सरकार होती है ये अपने नागरिकों की इस आक्रमण से सुरक्षा करती है। दूसरा है देश में आंतरिक कानून स्थापित करना, आंतरिक शांति स्थापित करना। ये देश में आंतरिक शांति स्थापित किस प्रकार से करती है? तो पुलिस के माध्यम से सरकार देश में आंतरिक शांति स्थापित करती है। और सरकार की क्या भूमिका होती है? तो तीसरी भूमिका है सरकार की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, अपने देश की जनता को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? इसको हम इसे पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। जैसे बिजली, सरकार बिजली उपलब्ध करवाती है। बिजली से किसी एक को फ़ायदा नहीं होता है, बिजली से किसान को फ़ायदा होता है, वो पंप चला सकते हैं। डॉक्टर को फ़ायदा होता है, वो ऑपरेशन थिएटर में बिजली का उपयोग करके मरीज का ऑपरेशन कर सकता है। घर में भी बिजली का उपयोग होता है, घर से हम रात में भी लाइट रहता है, पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए फ़ायदा है, घर में चारों तरफ रोशनी होती है, बिजली से बड़े बड़े फैक्ट्री संचालित होते हैं। यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक सभी को बिजली का फ़ायदा मिलता है। तो बिजली देते समय सरकार ये भी ध्यान रखती है कि बिजली जो है लोगों को किफ़ायती दर पर प्राप्त हो। ये सब सुविधा कहलाती है सार्वजनिक सुविधाएं। उसी तरह से हम स्कूल को भी देख सकते हैं, ये भी सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण है। फिर अस्पताल को भी देख सकते हैं, ये भी सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण है। इसी प्रकार और बहुत से उदाहरण हैं। तो सरकार जो है देश में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगला और सरकार की भूमिका क्या होती है देश में? तो लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है। सरकार समय समय पर सरकारी वैकेंसी निकालकर पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरी देती ही है, लेकिन साथ ही साथ यदि जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी आजीविका की साधन सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उदाहरण आप लोग अपने आसपास ही देख सकते हैं। जैसे मनरेगा हो गया, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी चलता है, शहरी क्षेत्र में भी चलता है ये योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब परिवार है उनको साल में 100 दिन काम की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है और उनसे काम लिया जाता है। ये गरीब मजदूर क्या करते हैं? जैसे सरकार चेक डैम बनवाएगी, बांध बनवाएगी, पुलिया का निर्माण करवाती है, सड़क बनवाती है, पानी टंकी बनवाती है, घाट का निर्माण कराती है। तो ये सब में इन मजदूरों को काम लेकर के सरकार उनको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाती है सरकारी योजनाओं के माध्यम से। तो ये तो सरकार का चौथा काम हो गया। उसके बाद सरकार की एक और भूमिका है खाद्य सुरक्षा। इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा क्या है, सरकार की खाद्य नीति क्या है, ये सब में। फिर भारत सरकार अपनी भूमिका निभाते हुए देश में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई है। जैसे कई हेवी इंजीनियर हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थ की खुदाई, उसका रिफाइनिंग जैसे भारी उद्योग स्थापित करने में भी सरकार की भूमिका होती है। मतलब देश में उद्योग धंधे स्थापित करने में भी सरकार की भूमिका होती है। इसके बाद ये औद्योगिकरण में सरकार की भूमिका हो गई, क्योंकि बिना सरकार की औद्योगिकरण करना किसी भी देश में ये कठिन होता है बिना सरकार की परमिशन के। फिर इसके बाद सरकार का और क्या काम होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई परियोजना की पूर्ति करना। जो किसान खेती करते हैं इनके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, और जैसे नहर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, तो ये सब सरकार उपलब्ध कराती है इन किसानों को। इसके बाद सरकार की और क्या भूमिका होती है?
तो एक है सरकार की भूमिका नियमन की। नियमन मतलब देश में नियम कानून बनाती है। नियम कानून सरकार तो कई प्रकार से बनाती है। इसमें नियमन का आशय है आर्थिक क्षेत्र में, जिसमें सरकार खाने पीने की चीज़ों को खाने पीने की जो चीज़ है उसके पैकेट को लेकर भी सरकार नियम कानून बनाती है। आप लोग खाने पीने का सामान लेते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे सब लेते हैं, तो या कोई भी अन्य सामान है तो इसमें FSSAI ये मार्क देखकर ही खरीदना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस मार्क का मतलब क्या होता है FSSAI? इसका अर्थ ये होता है कि जो सामान हम पैकेट में खरीद रहे हैं, खाने पीने का सामान, वो हमारे लिए पूर्ण रूप से सेफ्टी है, सुरक्षित है, क्योंकि इसको सरकार ने अपना परमिशन दे दिया है। जांच करने के बाद यह सरकार अपना परमिशन दे दी है कि हाँ, ये सामान आम जनता के उपयोग के लिए सही है, स्वास्थ्य के लिए सही है। तो ये भी सरकार का एक काम होता है खाद्य सुरक्षा को लेकर के। इसके बाद खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए सरकार नियम बनाती है, संग्रहण करने का नियम बनाती है, वितरण करने का नियम, और उत्पादों की बिक्री के संबंध में भी सरकार नियम बनाती है। इसके बाद जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ बिकते हैं, तो समय समय सरकार क्या करती है, इन खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजती है। ये अधिकारी इस चीज़ की जांच करते हैं कि वास्तव में वो पेय पदार्थ हमारे पीने लायक है कि नहीं है, यानी उच्च गुणवत्ता वाले हैं कि नहीं हैं। ये तय करने का काम FSSAI का होता है। ये जब तय कर लेती है कि हाँ, ये सामान हमारे लिए उच्च गुणवत्ता वाला है, हम इसको खा पी सकते हैं, तभी वो सामान जो है बाज़ार में बिक सकता है, अन्यथा उस सामान को वहीं पर बैन लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे दीपावली वगैरह के समय, है ना, पढ़ते हैं कि अमुक जगह पर नकली खोआ मिला। तो नकली खोआ में क्या होगा, यदि हम नकली खोआ को खाएंगे तो हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि खोए से बनती है मिठाई। तो सरकार इसी समय क्या करती है, अपने अधिकारियों के माध्यम से जगह जगह छापा मरवाती है, जांच करवाती है कि वास्तव में वो मिठाई हमारे खाने योग्य है कि नहीं है। यदि है तो उसको बाज़ार में बेचने की इजाज़त देगी, यदि नहीं है तो वहीं पर उस सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो सरकार हमारे स्वास्थ्य की को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्या बनाती है, नियम बनाती है, नियमन बनाती है। फिर उसके बाद देश में सरकार बहुत सारे नियम बनाती है। कानून के क्षेत्र में तो अलग नियम रहता है, इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद ये आर्थिक क्षेत्र में सरकार रिजर्व बैंक को अपना केंद्रीय बैंक बना कर के रखी है, जहाँ पर पैसों के लेन देन के मामले में हो गया, फिर बैंक के जो नियम कानून हैं इसको रिजर्व बैंक ही तय करती है। इसको भी हम देख चुके हैं। रिजर्व बैंक से भी हमारी क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं ध्यान में रखी जाती है और सरकार के द्वारा इसके लिए काम किया जाता है। तो ये तो हो गया सरकार की भूमिका। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार इन योजनाओं को जो लागू कर रही है वो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। तो हमको इस पाठ में इसी बात को पढ़ना है, सरकारी बजट और कर निर्धारण। सरकार अपने देश के लिए बजट जो पेश करती है वो कहलाता है सरकारी बजट। और सरकार जो है विभिन्न, जैसे फैक्ट्री है, कर्मचारी हैं, बड़े बड़े किसान हैं, इन सब से जो कर लेती है ये राजस्व कर कहलाता है, राजस्व विभाग के द्वारा लिया जाता है। और यही मतलब एक तरह से राजस्व ही सरकार की बजट को तय करती है, यानी सरकार के पास कितना आय साल में प्राप्त हुआ और कितना व्यय सरकार ने खर्च किया, आय व्यय का लेखा जोखा सरकार का बजट कहलाती है। तो इस पाठ में हमको
इसी सरकारी बजट के बारे में पढ़ना है और कर निर्धारण के बारे में पढ़ना है कि सरकार कौन कौन सी कर लगाती है और अपना बजट सरकार किस प्रकार से पेश करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।